वैसे नहीं बहका सकते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी अतुल जी, हम जो छात्रावास है वहाँ इंटर तक पढ़ाते हैं। यदि आपके इस स्कूल के बीच में कोई बच्चा जो टैलेंटेड हो, जिसके में लगे एनालिसिस करके, अगर उसमें से पाँच बच्चों को हम यहाँ से ले जाएंगे, यदि वो पढ़ने में अच्छे होंगे, क्लास 5th, क्लास 4th, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, जो भी आगे होंगे, हम क्लास 5th से अपने यहाँ कम से कम 5 बच्चों को, लड़कियाँ ही वहाँ हैं, लड़के वहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं लड़कियों को ही बोलूँगी क्योंकि वहाँ लड़कियों का छात्रावास है। तो अच्छा, तो जो भी 5 बच्चियाँ हमारी हैं, अगर वो क्लास 5th में अच्छा उनका आगे पढ़ने का लगता है टैलेंट, उनको अवसर हम शहर में देंगे। वहाँ पे जो हमारी GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहाँ वो बच्चियाँ पढ़ाएंगे और उनका एक भी पैसा वहाँ पे नहीं देना होगा। सबसे ज़्यादा मेरा यही रहता है कि जो हमारी बच्चियाँ वहाँ आएंगी, उनका खर्चा की जिम्मेदारी हमारी होगी। वो बनवासी समाज की बच्चियाँ होनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ इस समय 5 जनजाति समाज है, गोंड है, उरांव है और थारू है, ऐसे 2 और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे 5 जनजाति समाज की बच्चियाँ हमारे यहाँ छात्रावास में हैं। 30 लड़कियाँ हैं, 32 थी, 2 थोड़ा किसी कारण से घर आ गई। वैसे 45 लड़कियों का एक जो हाईएस्ट स्कोर रहा हमारे आश्रम का, 45 गर्ल्स वहाँ रह चुकी हैं। पर हम अभी उस आश्रम को पुनर्निर्माण करने की, रिनोवेट करने में लगे हुए हैं। प्लानिंग हमारा हो गया कागज़ पे और उसको एक बृहद रूप बनाने की योजना में हम चल चुके हैं। कागज़ पर शुरू हो गया है और अगर ईश्वर ने चाहा तो 5 साल तो ज़रूर लगेगा, और भी लग सकता है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि शुरू करो कार्य भगवान का नाम लेकर और अपने अंदर की संकल्प को लेकर, उसका स्वरूप और उसकी विस्तार की जिम्मेदारी ऊपर वाले पे दे दो, वो अपने आप पूरा कराएगा और आपको ले जाएगा। लेकिन हमारा जो संकल्प है वो विस्तार में हो, बृहद में हो, हमारी सोच ऊंची हो, हमारा संकल्प बड़ा हो। क्योंकि संकल्प बड़ा होता है तो भगवान आगे संभालेगा ही संभालेगा। अगर उसमें आपका समर्पण है, आपका उसमें रुचि है, आपके उसके पवित्रता के साथ उस कार्य से मन को जोड़ा है, तो बड़ा होकर भगवान आएगा कि नहीं, अब इसके साथ हमें लगना होगा, क्योंकि इसका जो बड़ा संकल्प है उसका पूरा करने का दायित्व भी हमारा है। तो ये साथ साथ आप इसको भी सोचिएगा। 5 बच्चियों की जिम्मेदारी। आप मार्च में आते हैं बच्चे, तो एडमिशन का होगा, हमारा संपर्क सूत्र रहेगा, आप हमें बताइएगा, हम उसकी व्यवस्था वहाँ देंगे। 5 बच्चे बनवासी समाज की हो, किसी भी उपवर्ग की हो। तो एक विषय ये हो गया। तीसरा, हमारी जो बहनें हैं, रोज़गार की बात आती है, हर जगह आती है। यहाँ कंप्यूटर, यहाँ पे मशीन आ गया है, सिलाई मशीन की बात है। तो सिलाई मशीन अगर यहाँ है, उसको सिलाई करना, उसको फिर और लोगों से जोड़ना, और उनको ट्रेनिंग, कोई आया है ट्रेनिंग टीचर? अच्छा, तो कोई टीचर यहाँ पे है जो सिखा? अच्छा, मैं जो है इस क्षेत्र में जो हमारे छात्रावास की पढ़ी हुई लड़कियां यहाँ आ चुकी हैं, कोई यहाँ पे कोन, कशनरवा, बिसाउर खाड़ी, फुदना गड्डी, ये सब नाम मुझे याद है, मैं दौरा कर चुकी हूँ। ईश्वर की दया से अतुल जी, मैं इस संगठन से जुड़ने के बाद बनवासी समाज का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूरा बनवासी जो क्षेत्र है, मैंने पूरा श्रावस्ती, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उधर पश्चिम का सब समाज के सभी गाँव को मैं दौरा कर चुकी हूँ, प्रवास कर चुकी हूँ, सभाएं किया है। तब हमारे समाज के, इस समाज की बच्चियाँ हमारे आश्रम में जाना शुरू की हैं। तो इसलिए मुझे कोई न कोई मैं बात करूँगी और बच्चों से, और यहाँ पे एक अच्छी सिलाई टीचर की व्यवस्था मैं पहले तो करने का प्रयास करूँगी, संकल्प लेती हूँ, प्रयास करूँगी, उसकी सफलता ज़रूर मिलेगी कि आपके सिलाई मशीन को चलने का जो काम है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह कोई एक लड़की, कोई एक लेडी मिल जाए, और उसकी जो खर्च होगा मिनिमम 1000 रुपये तो लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वो 1000 रुपये महीना हम आपको देने के लिए रखेंगे, ठीक है। ये मेरा काम रहेगा कि अगर वो टीचर मिलती है तो एक मिनिमम, एक होता है ना, कुछ तो होना चाहिए, ऑनरेबल मनी, एक 1000 उसको देने के लिए इंजीनियर साहब से बोलेंगे। मेरे तो भाई कमाते भी यही हैं, खिलाते भी यही हैं और लाते भी यही हैं। मैं तो सिर्फ समाज सेवा में ही करते करते यहाँ तक आई हूँ, पर मैं न कमाती हूँ
बस हाँ, इनको खिलाती थी, थोड़ा बहुत बना के पहले तो खिला भी देती थी। अब तो खाना भी नहीं बना पाती हूँ, समय ही नहीं मिलता है। पहले तो कुछ बनाते भी थे, कभी कभी चाय वाय दे देती कि चलो आज का दिन बड़ा अच्छा है, तुम्हारे हाथ की चाय तो मिली, चाय तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही होता है जीवन, एक कहते हैं ना संघर्ष है, इसको मानना चाहिए। जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो हम उसे जीवन नहीं मानते हैं। जीवन संघर्ष है और उस संघर्ष को सहर्ष होकर के, खुशी से इंजॉय करके, इंटरटेनमेंट के साथ इंजॉय करके चलना चाहिए, लड़ना चाहिए और अपनी जंग जीतनी चाहिए। खुद दूसरों के भरोसे जंग नहीं जीतना है, हमें जंग अपने भरोसे से जीतना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो जीवन है ये हमारा है, हमें अपने जीवन को रंग देना है। वो रंग कैसा हो, भगत सिंह जैसा हो कि हमारी जो रानी माँ गार्डिनलू है, जिनको नेहरू जी रानी माँ कहकर बुलाते थे, उनकी तरह हमारी क्रांतिकारी बहनें हों, या लक्ष्मीबाई जैसी हो, जीजाबाई जैसी हो। ये तो हमें तय करना होगा ना। क्यों? अपना जीवन तो हम खुद तय करेंगे ना कि दूसरा कोई करेगा। हमें अपना जीवन खुद तय करना है कि हमें कैसे जीना है, कैसे पढ़ना है, क्या बनना है और कैसे रहना है। हम अगर यहाँ रह के हेमा मालिनी बनना चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे। हमें यहाँ रहना है, जंगल में रहना है, तो हमें कैसे रहना है कि हम कुछ बने। वो यहाँ के वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, इसको सोच के हम सोचेंगे ना। तो हमें ये अपने यही बिगड़ाव आया है आज के वातावरण में कि हम जहाँ हैं